गुजरात के अहमदाबाद शहर में संजय भाई नाम की साड़ियों के व्यापारी अपनी पत्नी रोहिणी, दो बेटे, एक बेटी और एक बहू के साथ रहते थे। उनके दो बेटे विकास और सार्थक अब कामकाज देखने लग गए थे। विकास संजय के साथ साड़ियों का व्यापार देखता था और सार्थक जॉब करता था। विकास की शादी ज्योति से हुए 4 साल बीत गए थे। ज्योति पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रख रही थी और अब तो सार्थक भी कमाने लगा था, तो रोहिणी और संजय ने उसके लिए भी लड़कियां देखना शुरू कर दिया था। हमारा सार्थक नौकरी करता है, कई सारी नौकरी करने वाली लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा ये नौकरी करने वाली लड़कियां घर गृहस्थी अच्छे से संभाल पाएगी भी या नहीं। बात नौकरी या घर संभालने की नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बार सार्थक से पूछना चाहिए कि वो किसी को पसंद करता हो तो हमारे इतने सारे रिश्ते देखने का कोई फायदा ही नहीं। हाँ, आपकी बात भी सही है। भाई साहब बड़े सालों के बाद हमारे गांव गए, जैसे ही सार्थक गांव से वापस आएगा मैं उससे पूछ लूंगी उससे कोई पसंद है क्या। अगर हाँ कहा तो फिर शादी करवा देंगे अगर लड़की अच्छी होगी तो, और ना कहा तो हम हमारा रिश्ता देखने का काम शुरू रखेंगे। ये भी सही है। 2 दिन बाद सार्थक घर आता है। क्या हुआ सार्थक, बड़े खुश लग रहे हो? ऐसा क्या देख लिया गांव में कि चेहरे की हंसी कम होने का नाम नहीं ले रही? कुछ नहीं माँ, बस ऐसी। ऐसे कैसे कुछ नहीं देवर जी, आपकी हंसी बता रही है इस बार गांव में आपने कुछ खास देख लिया है। माँ जी, मुझे तो लगता है अब आपके देवर जी के लिए रिश्ते देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देवर जी ने खुद के लिए पहले ही एक लड़की पसंद कर ली है, इसलिए जब से गांव से आए हैं तब से इतना मुस्कुरा रहा है। सच में? कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है? अरे बस बस माँ, एक साथ इतने सवाल। मुझे गांव में एक लड़की पसंद आ गई है, रिया नाम है उसका। दिखने में सुंदर है, संस्कारी है, बिल्कुल हमारी ज्योति भाभी की तरह। जल्दी मिलवाऊंगा मैं आपको आपकी बहुरानी से। अच्छा हुआ तूने अपने लिए लड़की खुद से ही ढूंढ ली, नहीं तो तेरे लिए रिश्ते देखने जाओ तो सभी बड़े बड़े खानदान की और नौकरी करने वाले लड़कियां ही आ रही थी। नहीं माँ, ये बड़े घर की लड़कियां काफी नखरे दिखाती है। इन्हें सिर्फ पैसों से प्यार होता है, इंसानों से नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी अपनों को संभालने वाली, घर को संवारने वाली होनी चाहिए। फिर उसके घर वाले पैसों में हमारे बराबर है कि नहीं, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सही कहा बेटा तूने। खैर अब तुझे लड़की पसंद आ गई है तो उसी से तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि तुम्हारी पसंद पर हमें यकीन है। रोहिणी और संजय सार्थक के लिए रिश्ते देख रहे थे, लेकिन सार्थक ने खुद के लिए लड़की पसंद करके उनका काम आसान कर दिया था। अगले कुछ दिनों में सार्थक के घर वाले और रिया के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और उनका रिश्ता तय हो जाता है। रिया दिखने में इतनी सुंदर थी कि सबको एक नजर में ही पसंद आ जाती है। सार्थक को शादी की इतनी जल्दी हुई थी कि अगले कुछ ही महीनों में सार्थक और रिया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद सार्थक अपने कमरे में बैठकर पैसे गिन रहा था, तब 1000 गैस सिलेंडर, 2500 लाइट बिल, 5000 शीतल के क्लासेस के। सार्थक क्या कर रहे हो ये? अरे कुछ नहीं, वो बस कल ही सैलरी आई है ना, पिछले 2 महीने की सैलरी शादी के लिए तुम्हारे और मेरे कपड़े गहने ये सब कुछ खरीदने में ही चली गई। फिर भी शादी का बाकी जो बड़ा खर्चा था वो मम्मी पापा ने नहीं किया है। पता नहीं, मेरे पैसों का हिसाब नहीं लग रहा है। खैर जो हुआ सो हुआ। अब मैं सोच रहा था कि इस महीने की सैलरी में से थोड़े पैसे घर खर्च के लिए दे दूं। अच्छा, मैंने सोचा था इस बार आपकी सैलरी आ जाएगी तो कोई बात नहीं, आप आपके सारे पैसे घर खर्च पे उड़ा दीजिए। जैसे इस घर में सिर्फ आप ही कमाते हो, मेरा क्या है? आपके पैसों पर मेरा अधिकार थोड़ी ना है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या खरीदना है, इससे आपको क्या? नई नई शादी हुई है हमारी, लेकिन ना आप मुझे कहीं घुमाने ले गए, ना मेरे लिए कोई तोहफे लेकर आए। शादी के पहले क्या क्या सपने दिखाए थे आपने मुझे, शादी के बाद हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, लेकिन सभी बस कहने सुनने की बातें थी। ऐसी बात नहीं है रिया, मैं पूरी सैलरी थोड़ी ना घर खर्च के लिए दे रहा हूँ। कुछ पैसे घर खर्च के लिए दे दूंगा, कुछ पैसे तुम्हें दूंगा। कुछ पैसे से क्या होगा, और आपको मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ। आपने हमारे रूम का हुलिया देखा है? ज्योति दीदी की रूम कितनी सुंदर है, मुझे जलन होती है उनके रूम देखकर। हाँ तो ज्योति भाभी कमरे को ठीक से रखती है, चीजों को इधर उधर फेंकना हम दोनों की आदत है, उसी वजह से हमारे रूम का ये हाल है। अच्छा, तो अब आपका ये कहना है कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं करती हूँ? रिया, तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल रही हो? क्योंकि मेरी सीधी बातें आपके दिमाग में घुसती नहीं है। आपका हिसाब किताब खर्चा कुछ मैं नहीं जानती। हमारे कमरे में एक भी चीज अच्छी नहीं है। मुझे हमारा कमरा सजाना है जैसे फिल्मों में टीवी में होता है। बचपन से मैंने ऐसे कमरे का सपना देखा है, और अब मुझे मेरा कमरा जैसे मैंने सोचा है वैसा चाहिए, और उसके लिए मुझे आपसे पैसे चाहिए। तो मैं दे तो रहा हूँ ना तुम्हें कुछ पैसे। कुछ पैसों से क्या होता है? कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे तुम्हारी इस महीने की पूरी सैलरी चाहिए। कमरे के लिए पर्दे, बेडशीट, डेकोरेशन का सामान, ब्लैंकेट, एलसीडी, अलमारी, कितना कुछ खरीदना है। सच कहूं तो तुम्हारी 1 महीने की सैलरी में से तो कुछ नहीं होने वाला।
इतना कहकर रिया सार्थक के हाथ से सारे के सारे पैसे ले लेती है और अपना पर्स लेकर मार्केट चली जाती है। थोड़ी देर बाद, सार्थक तेरी सैलरी नहीं हुई क्या इस बार? हर महीने तो खुद आकर सामने से घर खर्च के लिए पैसे दे देता है। मुझे पता है तेरी अभी अभी शादी हुई है, तेरी भी कुछ जरूरतें हैं, लेकिन तू कमाता भी अच्छा है। अपने खर्चे पूरे करके घर खर्च के लिए तो पैसे निकाल ही सकता है। क्या बताऊं, इस बार तो मेरे पास मेरे खुद के खर्चे पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इस बार की पूरी सैलरी लेकर तुम्हारी बहू रानी रिया अपना कमरा सजाने के लिए चीजें लाने गई है। उसका कहना है कि हमारे कमरे में एक भी ढंग की चीज नहीं है। अच्छा, लाना होगा उससे कुछ सामान, जाने दे। और हाँ, ऐसे मुंह लटका कर मत बैठ। तेरे पैसे कोई चोरी करके थोड़ी ना लेकर गया है, तेरी पत्नी लेकर गई है। तुम्हारे पैसों पर कुछ हक उसका भी तो है। वैसी बात नहीं है माँ, वो पिछले 2-3 महीनों से आपके काफी पैसे खर्च हुए और मैं आपको घर खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं दे पाया। इस बात का मुझे बुरा लग रहा है। और उसे हमारे कमरे के लिए कुछ खरीदना था तो एक एक चीज खरीदनी चाहिए ना। ऐसे एक साथ पूरी सैलरी कौन खर्च करता है? अरे कोई बात नहीं, अगले महीने दे देना। रिया सार्थक के सारे पैसे लेकर मार्केट चली गई थी। सार्थक के पास उसने 1 रुपया नहीं छोड़ा था। घर खर्च के लिए इस बार सार्थक 1 रुपया भी नहीं दे पाया। इस बात से सार्थक काफी परेशान था। रोहिणी उसे समझाती है। शाम के वक्त रिया काफी सारा सामान लेकर घर लौटती है। भैया, गाड़ी में जो जो सामान है यहाँ पर रख दीजिए, और ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू। रिया, तुम तो काफी कुछ लेकर आई हो हमारे घर के लिए। ये पर्दे कितने सुंदर है, और ये फ्लावर पॉट। लेकिन तुम ये सोफा क्यों लाई हो? हमारे घर में तो पहले से ही सोफा है, अभी पिछली दिवाली में ही लिया था। दीदी, ये घर के लिए नहीं है, ये सारा सामान मेरे कमरे के लिए है। वैसे तो मुझे कुछ चीजें और खरीदनी थी, लेकिन पैसे कम पड़ गए। कोई नहीं, अगले महीने खरीद लूंगी। क्या? इतना सब कुछ खरीदने के बाद भी तुम्हें ये कम लग रहा है? क्यों? आपको मेरी चीजें देखकर जलन हो रही है क्या? अरे वैसी बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। काफी ज्यादा पैसे खर्च हुए होंगे ना, इसलिए। ये सब कुछ मैंने अपने पति के पैसों से खरीदा है, मुझे किसी को हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं है। ज्योति ने बस ऐसे ही रिया को 2-4 सवाल पूछ लिए थे, लेकिन रिया उसकी बातों का बुरा मान जाती है और मुंह मोड़ के वहां से चली जाती है। सार्थक के पूरे 1 महीने की सैलरी कमरे के लिए सामान खरीदने में उड़ाने के बाद भी रिया के मन को ठंडक नहीं मिली थी। 8 दिन बाद, सार्थक, तुम्हारे पास सेविंग में कुछ पैसे है क्या? क्यों? अभी 8 दिन पहले तो तुमने मुझसे 80,000 रुपए लिए थे। अरे मैंने तुमसे कितने पैसे लिए ये गिनवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे पास सेविंग के कुछ पैसे हैं कि नहीं? इस शहर में आकर मेरी कुछ 2-4 सहेलियां बन गई हैं। अब वो मुझे किटी पार्टी के लिए बुला रही हैं। अब मैं उन्हें क्या बताऊं? मेरे पति के पास मुझे पार्टी में जाने देने के लिए पैसे नहीं है। नहीं है मेरे पास पैसे, और सेविंग है, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं सेविंग के पैसे खर्च नहीं करता। ठीक है, तुम बचा कर रखो अपनी सेविंग, पर अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। क्योंकि जो पति मुझे अपनी सहेलियों के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए पैसे नहीं दे सकता, उसके साथ रहने का क्या फायदा। गुस्से में रिया अलमारी के ऊपर रखा हुआ बैग निकालती है और अलमारी में उसके जो जो कपड़े थे वो बैग के अंदर ठूसती है। रिया, कुछ पैसों के लिए ये नाटक तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो कितने चाहिए पैसे तुम्हें? 2-4 आंसू बहा के मायके जाने की धमकी देकर रिया सार्थक से अपनी हर एक बात मनवाने लगी थी। कुछ महीनों तक सार्थक उसकी हर एक मनमानी सह रहा था। अपनी पूरी की पूरी सैलरी उसे देने के बावजूद भी रिया पैसों के लिए उसके साथ झगड़ा करती रहती। कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, कभी शॉपिंग करनी है, कभी कमरे के लिए नया बेड खरीदना है, कभी अलमारी खरीदनी है। अब शादी होकर 9 महीने बीत गए थे, लेकिन रिया हर महीने कुछ न कुछ खरीदने के लिए सार्थक से पैसे लेती ही जा रही थी। ऐसे ही एक दिन, सार्थक, अब तुम्हारी शादी होकर 9 महीने हो गए हैं। पिछले 9 महीने में तुमने एक बार भी घर खर्च के लिए पैसे नहीं दिए। हमारा पूरा घर सिर्फ और सिर्फ विकास की कमाई पर चल रहा है। घर में इतने सारे लोग रहते हैं और कमाई सिर्फ एक की हो, ये तो सही नहीं है बेटा। ज्योति कभी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन विकास कुछ पैसे उसके लिए खर्च करे, ऐसा उसे भी तो लगता होगा। लेकिन विकास के सारे पैसे घर खर्चों के ऊपर ही खर्च हो जाते हैं। उसके पास ज्योति पर खर्च करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। माँ, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? रिया मेरे पास जितने पैसे आते हैं उतने सारे के सारे ले लेती है। कभी खुद के लिए, कभी हमारे कमरे के लिए, कुछ न कुछ खरीदने के लिए। मैं कभी उससे मना करूं तो मायके जाने की धमकी देती है, नहीं तो रोना धोना शुरू कर देती है। माँ, रिया मेरे पास मेरे खुद के खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं छोड़ती। पहले तो मुझे लगा था ये बस कुछ दिनों का है, अपने मायके में उसके कुछ सपने अधूरे रह गए हैं, यहाँ आकर वो सारे सपने पूरे करना चाहती है, इसलिए मैंने उससे कुछ कहा नहीं। लेकिन अब पानी मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, मैं उसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? मैंने उसे प्यार से समझा कर देखा, गुस्सा होकर समझाया, लेकिन वो मेरी कोई बात समझना ही नहीं चाहती। ठीक है बेटा,
मैं उसे अपने तरीके से समझा कर देखती हूँ। पिछले 9 महीने से सार्थक और उसके घर वाले रिया की मनमानी सह रहे थे। वो इतने पैसे खर्च कर रही थी, लेकिन कभी घर वालों ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगता था वो कुछ दिनों में सुधर जाएगी। लेकिन अब बात हद से आगे बढ़ गई थी। ऐसे ही एक दिन सुबह, छोटी बहू इधर आओ जरा बेटा। सुबह सुबह इतना सच सवर कर कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं माँ जी, वो बस पास में ना साड़ियों का सेल लगा है। कल ही इनकी सैलरी आई है तो सोचा मेरे लिए कुछ साड़ियाँ खरीद लूं। मुझे मेरी माँ को भी देनी है साड़ियाँ, और हाँ अब तीज त्योहार आ रहा है तो कुछ गहने भी खरीदने हैं। साड़ियाँ खरीदने के बाद मैं सुनार की दुकान पर भी जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमारी खुद की साड़ियों की दुकान होने के बावजूद तुम्हें कहीं और से साड़ियाँ खरीदनी है? माँ जी, हमारे यहाँ वो टिपिकल इंडियन साड़ियाँ मिलती है। मुझे तो डिजाइन और नेट वाली साड़ियाँ चाहिए, जैसे वो टीवी में फिल्मों में दिखाते हैं ना वैसे। ओ फिल्मों की महारानी, टीवी की दुनिया से जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पिछले 9 महीने से सार्थक ने घर खर्च में 1 रुपया नहीं दिया है। कैसे दूं माँ? मेरे सारे पैसे रिया उड़ा देती है, कभी टीवी, कभी अलमारी, कभी साड़ी, कभी गहने। हाँ तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे पैसों पर सबसे पहला हक मेरा है। तुम्हारे पैसों से तुम मेरे शौक पूरे नहीं करोगे तो किसके करोगे फिर? बात पैसे उड़ाने की या शौक पूरे करने की नहीं है, लेकिन पिछले 9 महीनों से सार्थक की पूरी सैलरी ऐसे ही कुछ ना कुछ खरीदने के लिए उड़ा रही हो। और तुम दोनों इस घर में जो खाना खा रहे हो ना, वो भी विकास के पैसों का है। तुम्हारी ये मनमानी यहाँ नहीं चलेगी इस घर में। एक तो घर खर्च के लिए पैसे दो नहीं, मुझे इस घर का बंटवारा करना पड़ेगा। बंटवारा हो जाएगा तो ही सबके लिए आसान होगा। हम हमारा देखेंगे, तुम अपना देखो। क्या कह रही हो माँ, बंटवारा? हाँ हाँ करवा दो बंटवारा, वही सही रहेगा। हम हमारा देखेंगे, न ज्यादा काम करना पड़ेगा, ना ही किसी को सफाई देनी पड़ेगी। मेरे पति को तो मैं उंगलियों पर नचा सकती हूँ, फिर मैं, मेरा कमरा और मेरे पैसे। वाओ। 2 दिनों बाद रोहिणी घर पर वकील को बुलाती है और शुरू हो जाता है घर का बंटवारा। 2 मालों का घर था। घर में एक हॉल, एक किचन और 4 कमरे थे। विकास और सार्थक दोनों ने घर के लिए जो खर्चे के लिए पैसे दिए थे, पहले उसका हिसाब होता है। सार्थक ने दिए हुए खर्चे से विकास ने दिया हुआ खर्च 75% ज्यादा था। वकील एक कमरे का हिसाब निकालता है। उनका पूरा घर 1 करोड़ का था। अब 1 करोड़ के 75% विकास के और 25% सार्थक के। मतलब अब 75% घर जिठानी का था और 25% रिया का। ज्योति और विकास पूरे घर की देखभाल करते हैं। उनकी कमाई इस घर पर खर्च करते हैं, इसलिए हमारा पूरा घर उनका है। और सार्थक ने जो थोड़ा बहुत इस घर के लिए दिया है, उसके हिसाब से तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 25 लाख का कमरा आ रहा है, क्योंकि सार्थक की कमाई ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ कमरे के ऊपर ही खर्च हुई है। रिया, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम एक कमरे में नहीं बिता सकती। इससे अच्छा है ये लो 25 लाख रुपए तुम्हारे कमरे के। अब ये 25 लाख लेकर तुम हमारे घर से निकल जाओ, ताकि ये पूरा का पूरा घर मेरा हो जाए। ऐसे कैसे चलेगा? मतलब इतना बड़ा 1 करोड़ का घर आपका और मेरे हिस्से में सिर्फ ये 25 लाख का कमरा? ये ना इंसाफी है। बंटवारा बराबरी में होना चाहिए। बंटवारा बराबरी में तब होता है जब दोनों भाई अपने घर के लिए बराबरी में पैसे खर्च करते हैं। यहाँ विकास पूरे घर को देखता है और सार्थक सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे कमरे को। इसलिए ज्योति और विकास को पूरा घर मिला है और तुम दोनों को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ये कमरा। देखो अब बंटवारा हो गया है, अब ये रोने धोने से, नाटक करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए अपना जो सामान है वो लो और ये 25 लाख रुपए लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। अब मुझे थोड़ा नाटक करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जेठानी को पूरा का पूरा घर मिल जाएगा और मुझे सिर्फ ये 25 लाख का कमरा। मेरी माँ सही कहती थी, अगर सबका देखोगी तो सब कुछ मिलेगा और अपना अपना देखोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तब मैंने उनकी बात सुनी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि इस घर में सिर्फ मैं ही एक होशियार हूँ। अपने पति को मूर्ख बनाती हूँ तो किसी को भी आसानी से मूर्ख बना सकती हूँ। लेकिन मेरी सास तो मुझसे भी कहीं ज्यादा होशियार निकली। रिया, बहा दे 2-4 आंसू, नहीं तो 25 लाख के इस घर से तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए विदाई हो जाएगी। क्या सोच रही हो? उठाओ अपना सामान। दीदी, माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो गई। शादी करके सिर्फ मैं इस कमरे में नहीं आई थी, इस पूरे घर में आई थी, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ कमरे के बारे में सोचा। पिछले 9 महीनों में ना कभी मैंने इस घर के लिए कुछ खरीदा और ना ही कभी इस घर की तरफ ध्यान दिया। हाँ, अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। सार्थक, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने पिछले कई महीनों से तुम्हें काफी परेशान किया है, तुम्हारी मेहनत की कमाई बेवजह उड़ाई है। सच कहूं तो इतने पैसे देखने की मुझे आदत नहीं थी। अचानक मेरे सामने इतने पैसे आ गए ना, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं क्या नहीं, और बस इसी सब में मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो, मुझे घर छोड़कर कहीं और नहीं जाना।
मुझे हमेशा इसी घर में आप लोगों के साथ रहना है। मम्मी जी, दीदी, मैं आपसे बातें करती हूँ, मैं कभी आप लोगों को उल्टी सीधी जवाब नहीं दूंगी, और सार्थक, मैं कभी भी तुमसे बिना वजह पैसे नहीं लूंगी। अच्छा है बहू, तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा हो गया। और हाँ, आज जो वादे तुमने किए हैं वो वादे हमेशा याद रखना। अगर फिर से तुम ऐसा ही बर्ताव करने लगी, बेवजह पैसे उड़ाने लगी, तो तुम्हारे कमरे के 25